हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो पहले पार्ट में हमने किरात अर्जुनियम के कुछ प्रश्न देखे थे जो कि वन लाइनर थे, और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम वन लाइनर क्वेश्चन ही करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से बहुत जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इसमें किरात अर्जुनियम से बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें समाहित है। तो आपको ये वीडियो देख के आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और जल्दी वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थगौरव संपन्न काव्यम किम नाम भारवेः। तो क्या है, तो किरातार्जुनीयम है, क्योंकि भारवी के जो अर्थगौरव के नाम से इन्हें जाना जाता है। उन्होंने किस बुक को लिखा था, किसके ग्रंथकार थे वो, तो वो है किरातार्जुनीयम के। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। वीरदत्त एवं गौरी के पुत्र का नाम क्या था, तो दंडी था। जिनके दंडी के क्या कह रहे हैं, वीरदत्त एवं गौरी के पुत्र का नाम क्या था, तो दंडी था। फटाफट से बस रिवीजन करना है। आगे चलते हैं। भारवी दंडी के क्या थे, तो प्रपितामह थे। पल्लव नरेश सिंह विष्णु का शासन काल है, तो कितना शासन काल था, तो 575 से 600 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाप त्राण के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते समय मार्ग में भारवी की भेंट हुई, किससे हुई थी, तो दुर्विनीत से हुई थी। भारवी की भेंट किससे हुई थी, दुर्विनीत से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा दुर्विनीत को भारवी ने सुनाया, क्या सुनाया था, आर्या छंद में कुछ सुनाया था श्लोक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारवी की शैली है अलंकार शैली। महाकवि भारवी की शैली है अलंकार शैली। किरातार्जुनीयम के कितने सर्ग है, तो 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम के कितने सर्ग है, तो 1 मिनट, हाँ, तो चलिए देखते हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है, 18 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त हैं, तो मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। और किरातार्जुनीयम के कथानक लिया है। किरातार्जुनीयम कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो लक्ष्मी, इसलिए इसे लक्ष्म्यंत पदांक भी कहते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, तो 46 श्लोक हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको, इतना तो हम आना ही चाहिए। हाँ, कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो उसको वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस्य वीर है। किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है, तो किरातार्जुनीयम सभी जानते हैं महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो अर्जुन है, और प्रतिनायक के रूप में शिव जी हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या 1040 है। किरातार्जुनीयम निबद्ध है, किसमें निबद्ध है, तो सर्गों में निबद्ध है। केवल एक ग्रंथ लिखने वाला महाकवि भारवी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाण त्रय कहते हैं। प्रथम के 3 सर्गों को क्या कहते हैं, पाषाण त्रय। आगे चलते हैं। किरातार्जुनीयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 6 प्रत्यय हैं। आगे चलते हैं। किरातार्जुनीयम में समास है, कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। किसकी गणना बृहत्त्रयी काव्यों में होती है, तो बृहत्त्रयी काव्यों में पहला किरातार्जुनीयम है जिसमें 18 सर्ग हैं। दूसरा शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग हैं। और तीसरा नैषधि चरितम, इसमें 22 सर्ग हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है? तो वस्तु निर्देशात्मक है, जो कि इस तरीके से है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्ते वेदितुं सवर्णलिङ्गि विदितः शमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर। इस तरीके से इसका मंगलाचरण है, जो कि वस्तु निर्देशात्मक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकाव्य में न्यूनातिन्यून कितने सर्ग होने चाहिए? मतलब अगर कोई भी महाकाव्य है उसमें कम से कम सर्ग कितना होना चाहिए? तो 8 सर्ग होगा। इसके बाद ही वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे चलते हैं। भारवी के काव्यों में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो चित्रालंकार की प्रमुखता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है। किरातार्जुनीयम के महाकाव्य का फल क्या है? तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है, जो कि आप लोग जानते हैं। अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए युद्ध भी करता है, और बहुत से उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत पर। महाभारत के वन पर्व से। किससे? वन पर्व से। अगला क्वेश्चन है। स्फुटतान पदैर्पाकृतान च न स्वीकृतम अर्थगौरवम किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत पर आधारित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? वंशस्थ छंद में है। किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? तो शिव किरात वेशधारी हैं। किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो अर्थगौरव, भारवी अर्थगौरव। इस तरीके से पंक्ति भी इनकी प्रसिद्ध है। अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित है? किरातार्जुनीयम में नायक कौन है? तो अर्जुन है। मल्लिका नाथ, एक मिनट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीयस्य व्याख्यानम किम? तो किरातार्जुनीयम ने घंटापथ नामक एक टीका भी लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा घंटापथ। भारवी काव्य की विशेषता है अर्थगौरव। महाराजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम की टीका लिखी, 15वें सर्ग की टीका लिखी थी। दुर्विनीत द्वारा किरात 15वें सर्ग की टीका का नाम है। इसका क्वेश्चन ये आप लोग को बताना है कि कौन सा 15वें सर्ग की टीका का क्या नाम था। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। श्री कृष्णाचार्य महोदय के अनुसार किरात की कुल कितनी टीकाएँ थी? तो 34 टीकाएँ थी। कितनी थी? तो 34। किरात के सर्व प्रमाणित टीका किसकी है? तो मल्लिनाथ की सर्व प्रमाणित टीका है। बृहत्तरी के प्रथम स्थान है भारवी काव्य किरातार्जुनीयम का। किरात की टीका सुबोध लिखी है। किसने लिखी है? भरत सेन ने लिखी है। किरात की टीका सुबोध जिसका नाम है वो भरत सेन ने लिखा है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे कथन किसका है? तो आचार्य मल्लिनाथ का है। महाकवि भारवी की कथा पर प्रभाव है कालिदास का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारवी काव्य का प्रभाव किस कवि पर दिखाई देता है? माघ पर। किरातार्जुनीयम का पात्र है वनेचर। किरात के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई लोकप्रिय टीका शब्दार्थ दीपिका के प्रणेता है चित्रभानु। सहसा विदधित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो भारवी की
ये अभी अगले में आप लोग से मैं इसके बारे में चर्चा भी की थी कि किरात अर्जुनीयम ने नास वर्ड से एक श्लोक की रचना की थी। तो ये उसी की पंक्ति है। ना नो न नन्नु नन्नु नो नाना नाना नना ननु। यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? भारव के किरातार्जुनीयम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरातार्जुनी के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है। तो अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। कुल इसमें 46 श्लोक है, जिसमें से 1 से लेके 44 श्लोक तक वसस्त है। इसके बाद 45वां श्लोक पुष्पिताग्रह है और 46वां श्लोक मालिनी छंद है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडव वन में कितने वर्ष तक रहे? तो पांडव वन में 13 वर्ष तक। एक अज्ञातवास था और 12 वर्ष के लिए उन्होंने वन में, तो 12 1 13 हो गया। पांडवों के अज्ञातवास करना पड़ा तो 1 वर्ष। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया द्वैतवन में थे। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो दुर्योधन के प्रति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र का वर्णन है? तो द्रौपदी का। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? शिव का। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? पाशुपत अस्त्र। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? तो इंद्रकील पर्वत पर। ये प्रश्न में पूछा भी गया है कई बार। तो चलिए, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। इसी तरीके से मैं पार्ट वाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाती जाऊँगी। ये किरात मीमांसा बुक से है, जो कि इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए टीजीटी का एग्ज़ाम भी नज़दीक ही होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।